Hello everyone, my name is Mr. Prince Gautam and welcome back to my channel Prince Concept Classes। तो चलिए अब हम अपने टेंस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपना अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि जिन भी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा या फिर आ होगा, ई होगा आदि शब्द आते हैं तो वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पहला हमारा सेंटेंस दिया है वह एक पत्र लिख चुकी होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ में केवल शैल हैव का प्रयोग होगा। उसके अलावा जितने भी हैं आपके ही, शी, इट, किसी भी लड़के लड़की का नाम, यू, वी, दे के सभी के साथ में विल हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर है हमारा वह एक पत्र लिख चुकी होगी यानी कि लड़की है, शी है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर हम लगाएंगे विल। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट शी विल हैव। अब देखिए यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब है इसमें लिखना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, उसकी थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे इसमें रिटन। शी विल हैव रिटन अ लेटर। दूसरा है तुमने यह कार्य कर लिया होगा, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे यू विल हैव। अब देखिए करना की होती है डू, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है और डन है थर्ड फॉर्म, और हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो देखिए यू विल हैव डन दिस वर्क। अब नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। नेगेटिव के लिए देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है विल नॉट हैव शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है उसने परीक्षा के दौरान पढ़ाई नहीं की होगी। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं ही विल नॉट हैव। अब देखिए वर्ब है इसमें पढ़ाई करना, उसकी होती है स्टडी, स्टडी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड। ही विल नॉट हैव स्टडीड परीक्षा के दौरान, ड्यूरिंग एग्ज़ाम। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है हमने अपने पाठ याद नहीं किए होंगे, तो यहाँ हो जाएगा वी शैल नॉट हैव। याद करना की होती है लर्न फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी शी विल नॉट हैव लर्न इट। शी विल नॉट हैव लर्न इट आवर लेसन्स। वी शैल नॉट हैव लर्न इट आवर लेसन्स। अब चलिए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा विल और शैल आपके पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहला वाला हमारा एग्जाम्पल है कि क्या वह फर्श पर गिर गया होगा। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हुए इसमें विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो वह जो है हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर हम विल का ही प्रयोग करेंगे। तो हमारा होगा विल ही हैव। अब लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें फॉर्म क्रिया है गिरना, तो गिरना की होती है फॉल, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो फॉलन। वी विल हैव विल ही हैव फॉलन ऑन द फ्लोर क्वेश्चन मार्क। सेकंड है क्या मेरा भाई जिम नहीं चला गया होगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे विल माई ब्रदर हैव नॉट गॉन टू जिम क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर ये है, आपने देखा कि यहाँ पर नेगेटिव है,
ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना होता है। चलिए अब चलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपका क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, उसके बाद में विल, शैल, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहला वाला एग्जांपल है, रमेश क्यों दिल्ली जा चुका होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो हम सबसे पहले लगा देंगे वाई। फिर विल और शैल में से लगाना है, तो सब्जेक्ट को देख के आपने लगा दिया विल, वाई विल रमेश हैव, जाना है तो यहाँ पर लगा देंगे गोन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, वाई विल रमेश हैव गॉन टू दिल्ली। सेकंड एग्जांपल है आपका, वह यहाँ कितने समय तक रहेगी। तो देखिए कितने समय इसमें दिया है, जब भी आपको कितने समय आ जाए, किसका पेन आ जाए, ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं, तब वो जो है पूरा ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो आप इसमें स्टार्टिंग में लगा देंगे हाउ मच टाइम will she have lived here। रहना की होती है लिव, उसकी थर्ड फॉर्म होगी लिव्ड। देखिए वह यहाँ कितने समय तक रहेगी, हाउ मच टाइम विल शी हैव लिव्ड हेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल गाइस। अब हमारा केवल लास्ट एक टेंस बचा है, जो कि है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसकी वीडियो भी मैं जल्द डालने वाला हूँ। चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।